सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पुस्तकालय विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज की, जो कि हर एग्जाम्स में, जो कि लाइब्रेरी का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, राजस्थान या कहीं का भी हो। और इस स्लाइड में आप देखेंगे मेरी एजुकेशन के बारे में, आप इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज की सीरीज। पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? डीपी चट्टोपाध्याय। डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? आस्की और लाइब्रेरियन। संयुक्त विषय के विभिन्न घटकों में थिंग्स, मटेरियल एवं एक्शन के महत्व का क्रम किसने बढ़ाया था? E.J. कॉट्स। रिलेशनल डेटाबेस क्या है? विभिन्न क्षेत्रों के रिकॉर्डों का संबंध जोड़ने वाला। शोधगंगा निम्न में से किसकी रिपोजिटरी है? ई थीसिस की। RRLF किसके अंतर्गत है? संस्कृति मंत्रालय। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डैश के द्वारा जारी की जाती है? ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी। सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या हैं? RTI, ICT, इंटरनेट और IT एक्ट। तो इसमें से RTI और IT एक्ट तो नहीं है, इंटरनेट और ICT हैं, तो आंसर डी। कौन से पुस्तकालय डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करते हैं? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, कानीमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, ब्रिटिश काउंसिल और सेंट्रल रेफरेंस। तो इसमें ब्रिटिश काउंसिल और सेंट्रल रेफरेंस नहीं काम करते हैं, सिर्फ दिल्ली और कानीमारा पुस्तकालय ही डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से समावेशित भौगोलिक स्रोत हैं? नक्शा, विश्वकोश, एटलस और वार्षिक पुस्तक। तो इसमें से नक्शा और एटलस तो नहीं है, लेकिन समावेशित भौगोलिक स्रोत हैं विश्वकोश और वार्षिक पुस्तक। इसमें देखिए समावेशित क्यों कहा गया है? समावेशित का मतलब इसमें सब चीज़ें आ जाए। एक तो वार्षिक पुस्तक में सब चीज़ें आ जाती हैं और विश्वकोश में। कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? प्राप्ति की गति, संग्रह की जगह, निश्चित लंबाई क्षेत्र और फाइल चंचलता। तो इसमें निश्चित लंबाई क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें प्रभावित करती है कंप्यूटर फाइल को, यानी कि प्राप्ति की गति, संग्रह की जगह और फाइल चंचलता। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं? सूचना अतिभार, सूचना असुरक्षा, नई प्रौद्योगिकी की कमी, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। तो इसमें सूचना अतिभार और सूचना असुरक्षा सही है, नई प्रौद्योगिकी की कमी समस्याओं में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन से ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं? ड्रूपल, एटेक्स और जुमला। इसमें ओपन CMS नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी उद्धरण की शैली नहीं है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूट्स, MLA हैंडबुक फॉर राइट्स रिसर्च पेपर, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, लिटिल साइंस बिग साइंस। तो इसमें ध्यान रहे, पहले तो MLA हैंडबुक फॉर राइट्स रिसर्च पेपर, तो इसमें शामिल है, जो नहीं शामिल है वो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूट्स और साथ ही में लिटिल साइंस बिग साइंस। निम्नलिखित मंडलों को उनके काल क्रमानुसार पहचानिए, यानी कि पहले कौन और बाद में। तो इसमें दिए गए हैं आइसलिक, एसलिप, ALA और SLA। तो सबसे पहले क्रमानुसार आएगा ALA, फिर आएगा SLA, फिर एसलिप और फिर आइसलिक। ध्यान रहे। निम्नलिखित को भारत में विधिकरण के काल क्रमानुसार सूचित करें। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इसमें सबसे पहले आएगा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की जगह आएगा सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट आएगा, फिर आएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, देन लास्ट में आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। निम्नलिखित को प्रकाशित क्रमानुसार लिखें, यानी कि कौन सी पहले पब्लिश हुई और कौन सी बाद में। तो इनमें से जैसे सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, लीसा, लाइब्रेरी लिटरेचर एवं इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी जनरल, इनमें से जो सबसे पहले हुई वो ही लाइब्रेरी जनरल, फिर हुई लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस,
उसके बाद लीसा, फिर सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम, ऑटोमेटिव कीवर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, फिर आएगा ऑटोमेटिव कीवर्ड क्लासिफिकेशन, उसके बाद ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, देन लास्ट में क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्रैडफोर्ड लॉ, लोटका लॉ, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, जिप्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले आएगा स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, देन आएगा लोटका लॉ, उसके बाद जिप्सा लॉ, देन ब्रैडफोर्ड लॉ। प्रिवेंशन ऑफ कॉलरा इन इंडिया में निम्नलिखित में शब्द उद्धृत होते हैं, इनको संशोधित श्रृंखला निर्देशीकरण के अनुसार क्रम में रखें। जैसे वर्ड्स दिए गए हैं भारतवर्ष, कॉलेरा, बीमारी, इलाज और दवा। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा कूट में जो सबसे पहले आएगा आपका इलाज, फिर आएगा आपका थर्ड नंबर में बीमारी, जो थर्ड नंबर में दिया हुआ बीमारी, फिर आएगा आपका सेकंड कॉलेरा और फिर दवा, फिर भारतवर्ष। एनसाइक्लोपीडिया को प्रथम प्रकाशित क्रम के अनुसार लिखें, यानी कि कौन सी पहले पब्लिश हुई और उसके बाद कौन सी। तो सबसे पहले ये जो क्रमानुसार दिए गए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पहले हुई पब्लिश, उसके बाद हुई एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, फिर हुई मैग्रा हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए, यानी कि पहले कौन सी पब्लिश हुई और कौन से पहले अधिनियम, यानी कि एक्ट पहले कौन सा बना और बाद में कौन सा। तो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में से अगर इन चारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले था गुजरात का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम एक्ट बना है, उसके बाद बना है उड़ीसा, फिर उसके बाद बना है उत्तर प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब मैच द फॉलोइंग करना है सूची 1 सूची 2 में। तो एशियन रिकॉर्डर को हम मैच करेंगे देवानंद की मृत्यु सूचना से, और इसके बाद हम पी यानी कि यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स को ऐड करेंगे पहले सामयिक के विशिष्ट खंड का स्थान के साथ, और सी को ऐड करेंगे 4th के साथ, और डी को ऐड करेंगे 2nd यानी कि हरित क्रांति पर लेख के साथ।